क्या आपने कभी अपने दिल की बात पूरी तरह से खोली है, अपने सबसे गहरे दर्द और अंदर के विचार शेयर किए हैं, और फिर एक अजीब सी उदासी के साथ ये महसूस किया कि दूसरा आदमी असल में सुन ही नहीं रहा है, कि उसका ध्यान कहीं और है, उसका दिमाग कहीं और ही भटक रहा है। गलत समझे जाने का वो दर्द और न सुने जाने की वो चुभन एक ऐसा इंसानी अनुभव है जो सबने महसूस किया है। ये एक ऐसी फीलिंग है जिसे हम सब अच्छे से जानते हैं। हम सभी चाहते हैं कि हमें देखा और सुना जाए, कि हम जैसे हैं वैसे ही हमें पहचाना और सराहा जाए। फिर भी सच्चा कनेक्शन, वो एहसास जब हम किसी को सच में समझते हैं और हमें भी समझा जाता है, अक्सर मुश्किल लगता है। यहां तक कि उन लोगों के साथ भी जिनसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, जो हमारे सबसे करीब हैं, वे लोग जिनसे हमें सबसे ज्यादा समझने की उम्मीद होती है। एक बार मैंने दो दोस्तों को झगड़ते देखा। उनकी आवाजें ऊंची हो रही थीं, उनके चेहरों पर निराशा साफ दिख रही थी। एक अपनी दर्द बांटने की, अपनी भावनाओं की गहराई समझाने की पूरी कोशिश कर रही थी, जबकि दूसरा बस खुद का बचाव कर रहा था, पुल बनाने की बजाय दीवारें खड़ी कर रहा था। वे बातें कर रहे थे, शब्द हथियारों की तरह इधर उधर उड़ रहे थे, लेकिन कभी सच में कनेक्ट नहीं हुए, कभी एक दूसरे के दिल की बात नहीं सुनी। ऐसे वर्ल्ड में जहां मैसेज भरे पड़े हैं, इंफॉर्मेशन और ओपिनियन की लगातार बौछार होती रहती है, सच्चा कम्युनिकेशन, वो मुश्किल लेकिन कीमती गिफ्ट आजकल कम ही देखने को मिलता है। लेकिन ये हर अच्छी रिलेशनशिप की नींव है, मजबूत रिश्ते बनाने और लंबे समय तक जुड़े रहने का तरीका है। काम पर, जहां साथ मिलकर काम करना और समझना सक्सेस के लिए जरूरी है, और घर पर, जहां प्यार और सपोर्ट एक खुशहाल लाइफ की नींव है। जब हम गहराई से जुड़ना सीखते हैं, सच में सुनना और समझना सीखते हैं, तो हम ट्रस्ट बनाते हैं, जो किसी भी अच्छी रिलेशनशिप के लिए जरूरी है। इंटीमेसी, वो नजदीकी और कमजोरी का एहसास जो हमें सच में खुद को होने देता है। और आखिर में एक ऐसी लाइफ जो असली, बहुत संतोषजनक और खुशहाल महसूस होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि कनेक्शन सही बातें कहने और सही जवाब देने से बनता है, लेकिन सच्चे कनेक्शन का राज सिर्फ ये नहीं है कि आप क्या कहते हैं। ये बहुत हद तक इस बात पर है कि आप कैसे सुनते हैं। ये आपके ध्यान की क्वालिटी पर है। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है स्पीकर के साथ सच में जुड़ना। इसका मतलब है अपना पूरा ध्यान देना। जब वे बात कर रहे हों तो उन्हें रोकने या अपना जवाब तैयार करने की इच्छा को रोकना। ये बोले गए शब्दों पर ध्यान देना है और उनके साथ आने वाली अंदर की भावनाओं पर भी। उनकी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। शायद एक झुका हुआ कंधा या एक पल भर की घबराई हुई नजर। ये छोटे छोटे इशारे अक्सर वो बातें बताते हैं जो बोले गए शब्द जानबूझकर या अनजाने में छिपा सकते हैं। गहरी समझ हासिल करने के लिए सहानुभूति, एम्पैथी बहुत जरूरी है। आपको उनकी सोच से सहमत होना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको दुनिया को कुछ पल के लिए ही सही उनकी नजरों से देखने की सच्ची कोशिश करनी होगी। ये पक्का करने के लिए कि आप सच में समझ रहे हैं, क्लियर सवाल पूछें। जो मैं सुन रहा हूं वो ये है कि जैसे वाक्यों के साथ दोहराने की कोशिश करें। उनकी भावनाओं को वापस उन तक पहुंचाएं। उनकी इमोशनल एक्सपीरियंस को सही ठहराते हुए एक सिंपल स्टेटमेंट जैसे यह बहुत निराशाजनक लग रहा है बहुत काम आ सकता है। यह सहानुभूति भरा तरीका टेंशन और बचाव को कम करता है और आखिर में सच्ची, मीनिंगफुल समझ और कनेक्शन का दरवाजा खोलता है। सच्ची सहानुभूति के साथ सुनना रिश्तों को अंदर से बदल देता है, जिससे गहरा ट्रस्ट और ज्यादा गहरा कनेक्शन बढ़ता है। एक बार जब आप सुनना सीख जाते हैं तो खुद को एक्सप्रेस करने का टाइम आ जाता है क्लैरिटी और दिल से। सिंपल, डायरेक्ट लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। वैसे ही बोलें जैसे आप एक भरोसेमंद दोस्त से बात करते हैं। सिर्फ फैक्ट्स नहीं, कहानियां सुनाएं। कहानियां भावनाओं को जगाती हैं और आपसी समझ पैदा करती हैं। मैं वाले स्टेटमेंट का इस्तेमाल करें। मैं बहुत परेशान महसूस कर रहा हूं, बजाय तुम कभी मदद नहीं करते। यह बातचीत को बढ़ावा देता है, झगड़े को नहीं। अपनी बात सच बोलना हिम्मत का काम है, लेकिन यह दीवारें बनाने की बजाय पुल बनाता है। जब आप क्लियर होते हैं, दयालु और सच्चे होते हैं, तो आप सच्चे कनेक्शन को इनवाइट करते हैं। ट्रस्ट हर मजबूत रिश्ते की नींव है और यह ईमानदारी और कंसिस्टेंसी से बनता है। सच बोलें तब भी जब यह मुश्किल हो और हमेशा सम्मान से बात करें। आपके शब्द और काम एक जैसे होने चाहिए, जो कहें वो करें। कंसिस्टेंसी आपको भरोसेमंद बनाती है। लोग जानते हैं कि वे आप पर भरोसा कर सकते हैं। रेगुलर चेक इन करें, खुलकर शेयर करें और गलतफहमियों को बढ़ने न दें। ईमानदार, सम्मानजनक और लगातार बातचीत कनेक्शन को बढ़ने के लिए एक सेफ स्पेस बनाती है। फीडबैक, यह शब्द ही कभी कभी डरावना लग सकता है, जिससे कमजोरी और अनिश्चितता की भावनाएं आ सकती हैं, लेकिन यह वास्तव में एक गिफ्ट है।
बढ़ने, सीखने और अपने आसपास के लोगों के साथ ज्यादा गहराई से जुड़ने का एक कीमती अपॉर्चुनिटी। यह आपके स्किल्स को सुधारने और रिश्तों को मजबूत करने का एक चांस है। फीडबैक सावधानी से दें। शुरू करने से पहले परमिशन लें, अपनी बातों में क्लियर रहें, पर्सनल बातों की बजाय एक्शन पर फोकस करें और हमेशा पॉसिबल सॉल्यूशंस या सजेशंस दें। फीडबैक खुले दिल से लें, ध्यान से सुनें, जो कहा जा रहा है उस पर सोच समझकर गौर करें और उनकी ईमानदारी और अपनी बात शेयर करने की इच्छा के लिए उन्हें थैंक्स कहें। डिफेंसिव ना हो, फीडबैक को अलग अलग विचारों को समझने और अपनी परफॉर्मेंस को सुधारने के एक कीमती मौके के रूप में देखें। एक बेहतर कम्युनिकेटर और सहयोगी बनना सीखने और सुधारने की एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। आज से ही शुरू करें। समझने के लिए गहराई से सुनें, ईमानदारी और सच्चाई से शेयर करें और दयालुता और सहानुभूति के साथ फीडबैक दें। ये जरूरी स्किल्स सहानुभूति, क्लैरिटी, ट्रस्ट और फीडबैक को इफेक्टिवली देने और लेने की एबिलिटी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरह के रिश्तों को खोलते हैं। बाहर जाएं और अपनी लाइफ के सभी एरिया में उन मजबूत सपोर्टिव कनेक्शन को बनाने के लिए एक्टिवली उनका इस्तेमाल करें जिनके आप हकदार हैं।